नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं भीष्म पंचक कथा। भीष्म पंचक कथा सुनने से पहले हम आपको बता दें कि ये भीष्म पंचक व्रत जो शुरू हो रहा है वो 12 नवंबर से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के यानी कि 15 नवंबर तक चलेगा। यानी कि इस बार भीष्म पंचक व्रत 4 दिन का रहेगा और 16 नवंबर को हमें इस व्रत का पारण करना है। आप जिस तरह से भी संकल्प लेना है इस व्रत को करने का, वो आपने 12 नवंबर को लेना है कि और प्रभु से संकल्प करते हुए आपने अपना नाम, गोत्र, जगह का सम्मान नाम और दिन तिथि का नाम बोलते हुए भगवान से जिस प्रकार भी आप इस 4 दिनों के व्रत को रखने जा रहे हैं, फलाहार जहाँ आप एक समय नमक का भोजन करेंगे जिसमें सेंधा नमक आप खा सकते हैं और भोजन में आपको कुट्टों का आटा या सिंघाड़े की पूरी आलू के साथ आप खा सकते हैं। तो भी आपको संकल्प में ये सब बताना पड़ेगा कि आप फलाहार करेंगे या एक समय भोजन करेंगे या फिर आप सिर्फ पानी पीकर इस व्रत को करेंगे। तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं भीष्म पंचक कथा कि आपने देव उठनी एकादशी के व्रत वाले दिन यानी कि दिन मंगलवार 12 नवंबर को इस व्रत का भी संकल्प लेना है। तो इसी में ही आपका देव उठनी एकादशी का व्रत हो जाता है। आइए हम इस कथा को सुनते हैं और ये कथा आप कार्तिक महात्म्य का 30वां अध्याय भी इसी में ही आता है। राजा पृथु कहते हैं, हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, ये व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से ये भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर जी के पास आए। विदुर ने उनका बड़ा सत्कार किया क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन, शूरवीरता और पांडित्य इनको नहीं दिखते। जिस भगवान ने पलक के इशारे से ये सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भगत कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी ने उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी कहने लगे, भगवान आप त्रिलोकी के नाथ हैं, ब्रह्म आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जानते, वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। पांडवों के पास ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है जिसके प्रभाव से आप उनके वशीभूत हैं? हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बतलाइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत बन गए। तब श्री कृष्ण हंसकर कहने लगे, हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये बहुत ही गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है, उसी कारण मैं इसके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले रूपवान, युवावस्था को प्राप्त हो गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक राजसभाओं में ज्ञान विद्या सिखाते, अनेक देशों में घूमते, बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे, यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री है, वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन वह राजा के सामने एकांत में नाचती है और गाती है। ऐसा सुनकर यहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने यह वृत्तांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने पांचों को जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था बुलाया। वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्कर से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने रोकी गई उसकी ताल को चक्कर छोड़ा। चक्कर खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देकर काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वह ब्राह्मण भी दुखित होकर बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित होकर घर के अंदर उदासीन होकर रह गई। फिर उसने चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा
और उनको ये संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नाम का तीर्थ है। वहां पर मैं पांचों से एक एक करके मिलूंगी, इसलिए वे एक एक करके आएं और मुझे अपनी कुशलता दिखाएं। मैं भी वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। वह ऐसा कहकर चलेगी। श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भगत था, दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और दिवालय में मेरा पूजन करता था। उन दिनों कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने भी वैसे ही पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपने मन को जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात गान नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। वह द्वादशी का दिन था। अगले दिन उस समय द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह से मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय अपना सब धन आदि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य, गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन की वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम का ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त हुआ। फिर अगले दिन दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उस प्रकार सभी क्रिया करता हुआ उसने मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर वह भी विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धन आदि दान करके तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया। फिर मैं मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई। हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि से देव बना और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत करने से ये व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा वैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृत्तांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव जीवन भर इस व्रत को करते रहे और इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक व्रत पड़ा। जिस समय भीष्म जी बानों की शैया पर पड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावें। ब्रह्मकूचक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करें। सूत से आंवला तथा पीपल को लपेटें। पूर्णिमा को श्राद्ध करें। श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। यहाँ पर हमारा जो कार्तिक माहात्म्य का ये 30वां अध्याय है वो भी समाप्त हो रहा है और हमने इसमें आपको भीष्म पंचक व्रत की कथा सुनाई। ये 30वें अध्याय में हमने भीष्म पंचक व्रत को कहा और सुना और इससे हमें भीष्म पंचक व्रत की जानकारी मिली जो कि 12 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जो एकादशी तिथि है दोस्तों, हम आपको बता दें 11 नवंबर को शाम 6:46 पर शुरू हो रही है और अगले दिन शाम को यानी कि 12 नवंबर को शाम को 6:15 बजे तक रहेगी। इसलिए सूर्योदय तिथि होने के कारण 12 नवंबर को ही देव प्रबोधनी एकादशी का यानी कि देव उठाइनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हमने 30वां अध्याय सुना तो 31वें अध्याय में यहाँ पर प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य भी इस कार्तिक महात्म्य में सुनाया गया है। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, पापों का नाश करने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ आदि से प्रसन्न नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है, दीपदान करता है, वह वैकुंठ को प्राप्त होता है।
दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावें, नित्य गीत बाजा बजाएं, चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा स्त्रोत, इनसे भगवान की महिमा गावें। पुष्प, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और कहें कि ब्रह्मा, रुद्र और इंद्रादिक सहित पूजिए भगवान, उठिए। आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए दिशाएं निर्बल हो गई हैं, अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावें, दिन को जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उपटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावें, गोरोचन व तिलक लगावें, वस्त्र आदि पहनावें, पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नैवेद्य, खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें, वस्त्र और दक्षिणा दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें प्रेम सहित विदा करें। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी तक होता है। इन दिनों आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, देव ऋषि पितरों का तर्पण करें, धुला हुआ स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान का पूजन करें, भूमि पर शयन करें, 5 दिन अखंड दीप जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार जाप करें। पूजन के समय अर्घ्य देकर तिल, जौ, घी का ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी को गौमूत्र, त्रयोदशी को गौ दुग्ध, चतुर्दशी को गौ घृत, पूर्णमासी को गौ का दही। 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करें, फिर यथाशक्ति दान दें। एकादशी को आप सोने का दान करें। सोना तो इस समय सभी के लिए संभव नहीं है, आप कनक यानी गेहूं का दान करें, क्योंकि उसे भी संस्कृत भाषा में सोना कहा जाता है। द्वादशी को घी का दान करें, त्रयोदशी को गौ दान करें, चतुर्दशी को खीर बनाकर दान करें और पूर्णमासी को सफेद काले तिल का और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से जिस प्रकार ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ, और भीष्म पंचक में रोज भीष्म जी का तर्पण करते रहना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न, व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित, सत्यव्रत गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले ब्रह्म भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नाश हो जाते हैं। दोस्तों, भीष्म पंचक व्रत की कथा के साथ साथ हमने ये कार्तिक महात्म्य का 31वां अध्याय भी समाप्त किया है। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।